विकास दुबे इनकाउंटर, इसमें वही लोग सवाल उठा रहे हैं जो अपराध को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब सवाल सरकार से पूछा जा रहा है कि कैसे उसका इनकाउंटर हो गया, लेकिन उन 8 पुलिस वालों के बारे में किसी ने नहीं पूछा कि उनको कैसे विकास दुबे ने मार दिया। या किसी अपराधी का इनकाउंटर होता है तो लोग छाती पीटते हैं, चंद लोग हैं जो छाती पीटते हैं, ये अपराध को बढ़ावा देते हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। और जो कुछ संगठन इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि ब्राह्मण था इसलिए मार दिया गया, तो शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर ब्राह्मण गलत काम करे तो उसे 3 गुनी सजा देनी चाहिए। अरे ब्राह्मणों को क्यों बदनाम कर रहे हो इस मुद्दे में, ब्राह्मण को घसीट कर। और विकास दुबे कोई माफी के लायक नहीं था, और जो मानवाधिकार संगठन चिल्ला रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून, पुलिस को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्या 8 पुलिस वालों जो शहीद हो गए उनके लिए कोई मानवाधिकार नहीं था, उनके लिए कोई संगठन नहीं था? अरे ये प्रोपगेंडा बंद करो, और अपराधियों की एक ही सजा है, मौत। क्योंकि विकास दुबे ने कितने घर के आंगन उजाड़ दिए, तब आप लोगों ने नहीं बोला। आज जो ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, 2001 में मनोज शुक्ला के भाई की हत्या कर दी जाती है, तो फिर आपका ब्राह्मणवाद कहां रह जाता है? उसके बाद स्कूल प्रिंसिपल सिद्धेश्वर मिश्रा की हत्या होती है, तो फिर आपका ब्राह्मणवाद कहां रहता है? अपराधियों के लिए यह सब बातें करना अपराध को बढ़ावा देने के बराबर है। और हद तो तब हो जाती है कि जब एक अपराधी के मरने पर मानवाधिकार से लेके और बाकी जो संगठन है जब छाती पीटते हैं, तो इससे हौसला बुलंद होता है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि हम गलत करेंगे तो ये लोग साथ खड़े होंगे। और मनुस्मृति में स्पष्ट इस बात को कहा गया है कि इंसान कर्म से महान और ज्ञान से पंडित होता है। अरे यार क्या बात कर रहे हो कि विकास दुबे कोई संत थोड़े नहीं था कि उसे गिरफ्तार करके जेल में रख के वजन बढ़ाना था। अरे मार दिया गया, अच्छा हुआ, इसमें ब्राह्मणों का नुकसान कहाँ हुआ? वो तो ब्राह्मणों के नाम पर कलंक था। बहियात बातें करना छोड़ दो, ये सब गलत है, और जो गलत करेगा उसकी सजा मौत ही होनी चाहिए जो ऐसा अपराध करता है। इस अपराध की कोई माफी नहीं होती है, ये तो हिंदू शास्त्रों में लिखा है। तो फिर तुम सवाल उठा रहे हो, गलत कर रहे हो। गीता पढ़ लो, लिखा है कि कभी गलत काम करने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता है। फिर इसको ब्राह्मण की संज्ञा देना कहां तक उचित है? दूसरी बात, जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और निहायत ही मूर्ख हैं, और अपराध को संरक्षण करने में उनकी भी भूमिका कहीं ना कहीं होगी। बहुत बड़ी इस देश की विडंबना है, कोई आनंद पाल को लेकर आवाज उठाता है तो कोई विकास दुबे को लेकर आवाज उठाता है। यह अपराधियों का संरक्षण बिल्कुल गलत है। और विकास दुबे कोई संत नहीं था, उसने अपने क्षेत्रों में इतने संगीन अपराध को जन्म दिया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। कौशल शुक्ला, उसको मार दिया गया, फिर भी ब्राह्मणवाद नहीं पनपा, लेकिन विकास दुबे के इनकाउंटर के साथ ब्राह्मणवाद पनप गया। ये ब्राह्मण जो ब्राह्मणवाद कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों को बदनाम करने की साजिश है और पूरे देश को बदनाम करने की साजिश है। छोड़ दिया जाए। 8 पुलिस वालों का कोई परिवार नहीं था, उनके बच्चे, उनकी बीवियां नहीं थी, और जबकि खुद उसकी पत्नी का स्टेटमेंट आ रहा है कि मेरे पति ने जैसा किया वैसा भुगता। यहां तक कि उसके मां बाप उसकी डेड बॉडी लेने नहीं जाते हैं, कोई उससे प्रसन्न नहीं था, ना उसके गांव के लोग प्रसन्न थे। ये जो मूर्खता हम लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ये सवालिया निशान खड़ा करना, अलग अलग पार्टियां जो सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं, ये कोई कार्य नहीं कर रही हैं, ये एक नए अपराध को जन्म दे रही हैं। जिस दिन हम अपराधी को संरक्षण और सपोर्ट करना बंद कर दे, उस दिन अपराध जन्म नहीं लेगा। लेकिन एक अपराध कैसे जन्म लेता है, इस बात पर पूरे देश को चिंतन करने की आवश्यकता है। और विकास दुबे ने इतना बड़ा साम्राज्य किया, तो कोई एक पार्टी दोषी नहीं है, इसमें हर वो पार्टी दोषी है जिस पार्टी के लोग उसके साथ शामिल थे। हर वो लोग दोषी हैं जो 2001 हत्याकांड में उसके खिलाफ गवाही नहीं दिए थे। हर वो लोग दोषी हैं जब पुलिस थाने में वो मनोज शुक्ला के भाई की हत्या करता है, उस समय वो मंत्री थे,
और पुलिस वाले गवाही नहीं देते तो हर वो पुलिस वाला दोषी है जो 2001 में विकास दुबे ने जिस हत्याकांड को अंजाम दिया था उसका सपोर्ट किया। ये बिल्कुल गलत है। हमें अपराध को खत्म करना है तो इन कड़ियों पर भी ध्यान देना होगा कि अपराध कहां से पनपता है, और किसी भी अपराधी को संरक्षण देना ये देश की सुरक्षा के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।